रात का समय था। अपने फटे चिरे कपड़ों में वो पतली सी लड़की स्टेशन के बाहर खुले आसमान की ओर देख रही थी। तभी एक कुत्ता भागता हुआ उसके पास आया और जोर जोर से भौंकने लगा। उस पगली लड़की ने उसकी ओर देखा और उसे पकड़ लिया और उसकी पीठ को सहलाने लगी। कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया और कूं कूं करने लगा। फिर वो उसके पास बैठ गई। तभी लड़की ने फिर से एक बार उसकी ओर देखा और फिर आसमान की ओर देख बड़बड़ाने लगी। चला गया, भाग गया, मर गया। अब ये कहकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। कई महीनों से वो पागल लड़की इसी तरह रेलवे स्टेशन के बाहर बैठी रहती और बड़बड़ाती रहती। किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं तो कभी नाली से तो कभी डस्टबिन से चीजें निकाल कर खाती। कभी कुछ शरारती लोग उसे चिढ़ाते थे। पगली पगली, ये पगली चल भाग यहाँ से, ऐसे ही बड़बड़ाती रहती है। पगली किसी से कुछ न कहती, लेकिन जब कोई उसे बहुत ज्यादा तंग करने लगता तो पत्थर उठाकर उसके पीछे दौड़ जाती। अबे चल, इस पागल ने तो पत्थर उठा लिया। अरे भाग रे भाग, अरे इस पगलेट का कोई भरोसा नहीं। अबे कहीं पत्थर वत्थर लग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो पगली कौन है, कहाँ से आई, किसी को नहीं पता। बहरहाल ये संसार भांति भांति के लोगों से भरा पड़ा हुआ है। उस बेचारी असहाय पगली को भी कुछ लोग बुरी नजर से देखते, उसके फटे चिरे कपड़ों से झांकते, उसके शरीर को किसी जानवर की भांति नोचने को तैयार रहते। दिन के उजाले में तो वो बेचारी सुरक्षित रहती, लेकिन रात के अंधेरे में ऐसे बदमाश अपनी फिराक में रहते। एक रात की बात है, नशे में धुत दो लोग उसे देखकर बातें कर रहे थे। ए चिंटू, ये हसीना कब आई यहाँ? हसीना? कौन सी हसीना? अबे अंधा हो गया है क्या? दिख नहीं रहा तुझे? वो सामने कुत्ते के पास वो हसीना दिख नहीं रही तुझे? अच्छा, आप उस पगली की बात कर रहे हैं? पगली? हाँ पगली, पता नहीं कहाँ से आई है। वैसे तो बड़ी बदमाश है, छेड़ना मत उसे, पत्थर लेके पीछे पड़ जाती है। एक बार तो मुझे भी मार दिया था। मतलब तीखी है, पर मुझे तो ऐसी ही तीखी चीज पसंद है। चिंटू और कल्लू वहाँ के लोकल गुंडे थे। हफ्ता वसूली करना, लोगों को परेशान करना, लड़कियों को छेड़ना और शराब पीकर टल्ली रहना, यही काम था उनका। कई बार वो जेल भी जा चुके थे। कुछ दिनों पहले ही कल्लू लूटपाट के केस में जेल गया था और आज सुबह से ही जेल से छूटकर आया था और आज ही शराब के नशे में फिर से वो एक नए जुर्म को अंजाम देने की फिराक में था। ओ चिंटू, बहुत दिनों से जेल की नमक की रोटी खाकर मुंह का स्वाद खराब हो गया है। आज थोड़ा चिकन विकन खाने का मन है। तो खाओ ना उस्ताद, आपका ही इलाका है, चिकन खाओ या मटन खाओ। सुन, अकेले में खाना है, तू निकल यहाँ से। उसकी बातों को सुनकर चिंटू ने कहा, ठीक है, चिकन मुबारक उस्ताद। उस रात आधी रात के बाद कल्लू उस पगली लड़की के पास पहुंच गया और पहले तो उसे जी भरकर घूरा और फिर उसे छेड़ने लगा। ओए मेरी रानी, कहाँ से आई है रे तू? सुना है बहुत तीखी है तू। उसके बाद कल्लू उसके शरीर को छूने लगा। इससे पगली की नींद खुल गई और वो उसकी ओर घूर कर देखने लगी और जोर जोर से बड़बड़ाने लगी। चला गया, भाग गया, मर गया, चला गया, भाग गया, मर गया। अबे कौन चला गया, कौन भाग गया? कल्लू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है और उसे इस बात से कोई मतलब भी तो नहीं था कि वो क्या कह रही है। उसे तो अपने मंसूबे पूरे करने थे। वो उससे छेड़छाड़ करने लगा। अरे ओ छम्मक छल्लो, जो चला गया उसे छोड़, जो है उसके साथ ऐश करना मेरी जान। ऐसा कहकर कल्लू ने उसे फिर से छुआ। बार बार छूने से पगली को उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने वहीं पड़ा पत्थर उठा लिया और उसे डराने लगी। अरे मेरी जाने मन, हम तो तुझसे प्यार करने आए हैं और तू मुझे पत्थर दिखा रही है। क्या करे, जमाना ही खराब है, लेकिन हम तो तेरे हाथ से पत्थर भी खाने को तैयार हैं। ये कहकर उसने पगली के हाथों से पत्थर को छीन लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। वो बेचारी असहाय थी। उस कल्लू के सामने वो टिक नहीं पाई और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। कल्लू ने
अपने मंसूबे को पूरा किया। चलता हूँ चम्मक, चल लो, पर जब भी फिर से चिकन खाने का मन करेगा तो आ जाऊंगा। ये कहकर वो हंसता हुआ वहां से चला गया। पगली बेचारी रो रही थी। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। उसकी आत्मा घायल हो गई थी। वो लोगों से अपना दुख कहना चाहती थी, लेकिन यहाँ अच्छे इंसानों के लिए लोगों के पास फुर्सत नहीं, तो किसी पगली के दर्द को लोग क्या समझते। उस दिन के बाद वो पगली डर के साए में जीने लगी। रात होते ही उसका शरीर कांपने लगता है। हर दूसरे दिन कल्लू उसके पास आता और अपने बुरे काम करता। अरे क्या हो गया, इतना कांप क्यों रही हो? अरे प्यार करने आया हूँ, प्यार करने से कोई कांपता है क्या? हर रात उस पगली की आत्मा छलनी होती। दर्द आंसू बनकर छलकने लगते, लेकिन उसके दर्द को कौन समझता। कुछ दिनों के बाद की बात है। सुबह का समय था। अचानक पगली को उल्टी होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है उसके साथ। रास्ते में आते जाते लोग उसे देख रहे थे, लेकिन बिना किसी प्रतिक्रिया के आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि यही तो दुनिया है। जब तक अपना कोई तकलीफ में ना हो, दर्द का एहसास कहाँ होता है। सड़क किनारे उसे उल्टी करते देख कुछ ने उसे झिड़क भी दिया। ए पगली, क्या कर रही है यहाँ सुबह से? अब वो लोगों को क्या कहती। उसे तो खुद पता नहीं था कि वो गर्भवती हो गई है। कुछ दिनों के बाद उसका पेट बाहर आ गया। अब उसे देखकर लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। अरे रमाकांत भैया, ये क्या हो रहा है? ये पगली गर्भवती कैसे हो गई? अब मुझे क्या पता कैसे हो गई, पर मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। लोग बातें बनाते, मजाक उड़ाते, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। कोई उसके दर्द को समझ नहीं पाता। बेचारी उस पगली लड़की का पेट कभी दर्द होता तो कभी सड़क पर पड़ी करारी होती, पर हमेशा से वो ऐसी नहीं थी। एक समय ऐसा भी था जब वो बहुत खुश थी और आम लड़की जैसी थी, पर वो एक लड़के से प्यार करती थी, जिसके लिए उसने अपना घर बार सब छोड़ दिया था। पर लड़की की किस्मत में दर्द के अलावा कुछ लिखा नहीं था। इसलिए जब वो उससे मिलने आ रही थी तो उसके प्रेमी दीपक की उसके सामने गाड़ी से कुचलकर मौत हो जाती है, और उस दृश्य को देखकर ही पगली की ऐसी हालत हो गई। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बस यही कहने लगी, चला गया, भाग गया, मर गया, चला गया, भाग गया, मर गया। आज पगली बहुत कष्ट में थी, लेकिन उसके कष्ट से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे पगली के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब वो कभी अपने बालों को नोचती तो कभी जोर जोर से चीखती। अबे उस पगलेट के सामने ना जाना, बहुत गुस्से में लग रही है, कहीं पत्थर वत्थर उठा के ना मार दे। कल्लू तक भी पगली के गर्भवती होने की बात पहुंच गई थी। एक रात की बात है। कल्लू नशे में उसके पास गया और बोला, अरे ये किसका पाप लेके घूम रही है अपने पेट में? तेरे ही मजे हैं। लोगों की नजर में पगली है, लेकिन सारे काम कर रही है तू। कल्लू को देखकर पगली कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। इस बीच कल्लू ने उसे अपनी ओर खींचा और उसे अपनी बाहों में लेने की कोशिश की। उसकी इस हरकत पर पगली जोर जोर से चीखने लगी। अरे इतनी जोर से चीख रही है, फंसवाएगी क्या? कल्लू ने उसके मुंह को अपने हाथों से दबा दिया और उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश की। चुप हो जा पागल कहेंगी। लेकिन वो पगली पूरी हिम्मत लगाकर उसके चंगुल से छूटने की कोशिश कर रही थी, और एक समय ऐसा आया कि उसने उसके चंगुल से खुद को छुड़ा लिया और वहीं पास रखा एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया। अरे क्या कर रही है? पत्थर से मारेगी क्या? रख नीचे, रख पत्थर। लेकिन आज उस पगली पर कोई भूत सवार था। उसने जोर से वो पत्थर उसके सिर पर मार दिया। उसके सिर से खून निकलने लगा। इस बीच कल्लू ने चाकू निकाल लिया और उसे धमकाने लगा। तूने मुझे मारा, रुक बताता हूँ तुझे। कल्लू ने उस पर चाकू से वार किया। पगली तड़पने लगी। उसके बाद कल्लू वहां से भागने लगा। यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो खाम में मर्डर केस में फंस जाऊंगा। कल्लू वहां से भागने लगा, लेकिन इस बार उसके पीछे वो पगली भी थी, जिसने अपने पेट से चाकू को निकाल लिया था और अपने हाथ में ले लिया था। भागते भागते नशे के कारण
कल्लू की टक्कर एक बड़े से पत्थर से हो गई और वो चीखते हुए नीचे गिर गया। और जैसे ही वो नीचे गिरा तो वो पगली लहूलुहान हालत में उसके पास आ गई और गुस्से में चाकू दिखाते हुए उसकी ओर देखने लगी। अरे दूर रख, इस चाकू को दूर रख। कल्लू ने उसके हाथ से चाकू छीनने की कोशिश की, लेकिन पगली ने चाकू से उस पर वार कर दिया। पल भर में खून की धार बह निकली। वो सड़क पर तड़पने लगा। कल्लू की मौत हो गई। कुछ देर बाद पगली ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अगले दिन हर ओर यही चर्चा थी कि पगली ने आदमी को जान से मार दिया है, लेकिन किसी को ये पता नहीं चला कि आखिर पगली ने कल्लू की हत्या क्यों की थी और पगली को किसने मारा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।